हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट में हम लोगों ने किस टॉपिक को खत्म किया था? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? कल लास्ट के पार्ट में हमने आपको बताया था कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। किस टाइप के ऑटोट्रॉफ होते हैं? ये फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे पहली बात है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो भी किस टाइप के ऑटोट्रॉफ्स हैं ये? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सनलाइट की हेल्प से, मीन्स फोटो मीन्स हमने बताया था कल आपको, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। तो ये किसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? लाइट की हेल्प से फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, जो लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, टू मेक या टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस। तो फोटोसिंथेसिस, लाइट की हेल्प से किसी चीज का प्रोडक्शन करना होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है पहले तो ये पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which plants prepare their food, by which plant prepare their food। और फूड के प्रिपरेशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के प्रिपरेशन के लिए उनको किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसमें सनलाइट चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और भी कई सारे एंजाइम इसमें यूज होते हैं, लेकिन एंजाइम को इस रिएक्शन में मेंशन नहीं किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, CO2 की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। 6CO2 प्लस 6H2O, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं ग्लूकोज। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। न्यूट्रिएंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में हमने बताया था ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है। सारी की सारी शुगर के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? ओस लगाते हैं। तो ग्लूकोज भी क्या है? शुगर है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। और इसी प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन गैस का। किस गैस का? ऑक्सीजन गैस का। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं 6O2। तो 6CO2 प्लस 6H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है। इसी ऑक्सीजन गैस का यूज होता है रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन में। यूज इन रेस्पिरेशन, प्लांट के रेस्पिरेशन हो या एनिमल का रेस्पिरेशन हो, दोनों के रेस्पिरेशन में इसी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिएक्शन प्लांट के किस पार्ट में होती है। तो जो रिएक्शन या फूड कहाँ प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, प्लांट में कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ये प्लांट में ग्रीन पार्ट में होती है, स्पेशली इन लीव्स में। तो ये कहाँ होती है? इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। और प्लांट में, कुछ प्लांट में स्टेम भी ग्रीन होता है और कुछ प्लांट्स में अदर पार्ट भी ग्रीन होते हैं, पेटल्स, सेपल, अदर पार्ट भी ग्रीन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेनली किस पार्ट की बात करेंगे? लीफ की। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस होती है मेनली इन लीव्स में होती है। किस में होती है? लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस की साइट कौन हो जाएंगी? लीव्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस हो गया, लेकिन लीव्स में कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस? तो लीव्स जो होती है सबसे पहले इनका पढ़ते हैं सेक्शन।
क्या देखते हैं इनका हम लोग सेक्शन देखते हैं। सेक्शन से पहले आपको बता दें कि सेक्शन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, अगर हम किसी चीज को, जैसे कि ये मार्कर है, अगर किसी चीज को हम लोग लेंथ में कट करते हैं और उसका सेक्शन देखते हैं तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर किसी चीज को वर्टिकली ना कट करके हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं और फिर उसके सेक्शन को दिखाया जा रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर इस मार्कर को हम कट करें तो ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये मार्कर दिखेगा और ये उसकी रिफिल। लेकिन अगर हम लोग इसको हॉरिजेंटली कट करते हैं और फिर आपको शो करते हैं तो ये मार्कर दिखेगा और ये उसकी रिफिल। तो ये कौन सा हो गया उसका एलएस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये क्या हो गया टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम लोग लीफ में जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट देखेंगे कहाँ पर होता है, तो वो हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में। मतलब आपके पास एक लीफ है और लीफ को जब हम लोग कट करते हैं और फिर उसका जो सेक्शन शो करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस के मेन साइट कौन है, लीव्स। प्लांट में जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होती है, और लीफ में हम लोग कौन सा सेक्शन देखेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन, आइए ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं लीफ का। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, हमने बताया अभी आपको कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होगा। अगर आपके पास लीफ है उसको हॉरिजेंटली, किसी चीज को हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं और फिर उसका सेक्शन देख रहे हैं तो वो हो जाएगा ट्रांसफर सेक्शन। तो एक लीफ है और लीफ को हम लोगों ने हॉरिजेंटली कट किया है, तो हॉरिजेंटली कट करने के बाद जो इसका सेक्शन देखा जा रहा है ये हो गया इसका टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। और ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं तो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो मिलती है लीफ की, उससे पहले बता लीफ का एक डार्क साइड होता है, एक होता है डार्क साइड और एक होता है लाइट कलर का साइड, लाइट साइड। तो जो डार्क कलर का लीफ का साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। और जो लाइट कलर का साइड हम लोग को दिखता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल या लोअर साइड, वेंट्रल या लोअर साइड बोलते हैं। तो हम लोग डार्क कलर के पार्ट को अपर पार्ट बोलते हैं, जिसे डॉर्सल साइड बोलते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग अपर साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपर साइड। और जो वेंट्रल या लाइट कलर की साइड होती है लीफ की उसे हम लोग वेंट्रल साइड या लोअर साइड भी बोल सकते हैं, लोअर साइड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अपर साइड से देखना शुरू कर रहे हैं कि अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, क्यूटिकल। उसपे एक वैक्स की कोटिंग, जिधर से लीफ थोड़ी स्लिपरी होती है, शाइनी होती है, उस सरफेस पे एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो अपर मोस्ट लेयर जो केवल अपर साइड पे होगी, लोअर साइड पर नहीं होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। तो अपर मोस्ट वैक्स लाइक कोटिंग की जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, क्यूटिकल बोलेंगे। क्यूटिकल के बाद जो होगी वो होती है अपर एपिडर्मिस, क्योंकि अपर साइड का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी लेयर होगी, अपर एपिडर्मिस। ये हो गई अपर एपिडर्मिस की सेल्स। सबसे पहले क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये जो इलोंगेटेड सेल्स है ये कौन सी सेल्स हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैलिसेड पैरेन्काइमा एपिडर्मिस सेल्स के बारे में इन द चैप्टर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है, पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और उसके बाद सेंटर में हम लोग देखते हैं, यहां पर आते हैं सेंटर में कॉर्टेक्स, जिसमें वेस्कुलर बंडल आएंगे,
ये हो गए हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। ये कौन से बंडल हैं? जाइलम एंड फ्लोएम्स। तो ये है जाइलम, जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। इनका काम क्या होता है? मेनली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इन प्लांट में। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट में। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फूड का। उसके बाद यहाँ पर आती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कौन सी सेल्स आती हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और देन यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस। कौन सी सेल्स आएंगी? लोअर एपिडर्मिस। तो ये देखिए, यहां से हमने क्या, सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी? क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, देन पैलिसेड पैरेन्काइमा, और सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्लोएम टिश्यूज। तो फ्लोएम होंगे, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फॉर वाटर, एंड फ्लोएम आर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और इन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। इन्हें क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सी सेल्स हैं? ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद कौन सी लेयर आती है? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। उसमें किसका नंबर ज्यादा होता है? स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। स्टोमेटा को हम इन डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं। तो स्टोमेटा का नंबर जो होता है लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होता है, और अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर कम होता है। तो ये जो पोर हम बना रहे हैं, ये कौन से पोर हैं? स्टोमेटा। और ये कौन से पोर हैं? ये है स्टोमेटा, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस में इनका जो नंबर होता है वो कम होता है, लेस इन नंबर। लेकिन लोअर एपिडर्मिस में इनका नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर इन नंबर। तो लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होंगे, जिससे कि वाटर का लॉस या अदर लॉस जो है वो ना हो ज्यादा, इसलिए लोअर एपिडर्मिस में ये ज्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए, अपर एपिडर्मिस से लेकर के लोअर एपिडर्मिस से ऊपर तक जो भी पार्ट आता है उसको हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यूज। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यूज। तो एक बार फिर से लीफ का स्ट्रक्चर बताएं। सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। देन ये कौन सी सेल है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद जो ये लेयर दिख रही है वो कौन सी है? लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। वर्टिकल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा में। तो इन सेल में जो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसमें होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होती है? अगर हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ये होती है लीफ में। और लीफ में भी हम लोग मेनली किन सेल्स में फोटोसिंथेसिस देखते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी या मीजोफिल पैरेन्काइमा सेल्स में देखते हैं। और इन दोनों सेल्स में कौन सी चीज होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? तो इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर किसका पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।